Hello students, how are you all? Hope you all are doing well. पिछले क्लास में what did we see is linear equation in one variable का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके बारे में हमें समझना है, वो सारी चीज़ें हम समझ चुके थे और हमने एक क्वेश्चन लेकर के उस चीज़ को देखा भी था कि कैसे करना है। तो हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देन हमने ये समझा कि लीनियर का क्या मतलब है, हमने ये समझा इक्वेशन का क्या मतलब है। जब मैं बोल रहा हूँ कि वन वेरिएबल तो इसका क्या मतलब है। फिर हमने देखा कि वेरिएबल वो सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेटर्स ली गई हैं, क्यों ज़रूरी है ये भी हमने देखा, क्यों लिया गया है, ऐसा मैथमेटिक्स में क्या ज़रूरत पड़ गया वेरिएबल्स का, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। इक्वेशन क्या कहते हैं, जिसके साथ इक्वल टू साइन होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ हो, वो इक्वेशन बन जाता है। लीनियर जिसमें वेरिएबल्स को ढूंढो, सो फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इसमें वेरिएबल्स को पहले ढूंढो, वेरिएबल क्या है, x है, राइट। और x का पावर देखो, सो इसका पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है तो उसको लीनियर कहा जाता है। तो जब इतना मैंने समझ लिया है, तो ऐसा क्या है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। तो हमने ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चंस को बना, अब इस चैप्टर में हमें करना क्या था, वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन हमने अभी लिया था 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कैसे भी करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर हमने उसके लिए रूल से देखा, हमने ये समझा कि ओके इसके लिए कुछ रूल्स बनाया हुआ है कि अगर इक्वल टू के लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट लेकर के जा रहे हैं तो प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बन जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। कब, जब मैं इक्वल टू के इस साइड आ रहा हूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड जा रहा हूं, मैं नहीं, कोई किसी एक टर्म को, किसी एक मैथमेटिकल टर्म को मैं लेफ्ट से राइट ले जा रहा हूँ या राइट से लेफ्ट ले जा रहा हूँ। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है ना। और पिछले क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें डिटेल में समझा कि ओके क्या रूल्स है, ये सारी चीज़ हमने बात करी। तो चलो आज क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट अस सी कि हमने इतना पढ़ने के बाद क्या मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ये आसान ही मिलेगा, तुम्हें आसान ही होगा तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हारी समझ बन गई है अब, राइट। योर अंडरस्टैंडिंग हैज डेवलप्ड एज ऑफ नाउ। ओके, तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। सो लेट अस से दैट दिस इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 5x प्लस, एंड दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग, जो कि तुम्हारा बुक का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, ओके। इक्वल टू 3/2 x minus 40, दिस इज योर क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में तुम्हारा ये लिखा हुआ है सॉल्व, सॉल्व दिस। अब सॉल्व दिस का क्या मतलब है, सॉल्व दिस का मतलब ये है कि कैसे भी करके मुझे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ है, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हाँ है। क्यों, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, यहाँ भी एक ही वेरिएबल है x। x का अगर मैं यहाँ पे पावर देखूँ 1, यहाँ पे भी पावर देखूँ 1, तो हाईएस्ट पावर अगर क्या है 1, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है, ओके। अब अगर ऐसा है तो ये बोल रहा है कि सॉल्व सॉल्व दिस इक्वेशन, एंड सॉल्व करने का मतलब हमने बखूबी समझ लिया अभी तक कि सॉल्व करने का मतलब ये है कि कैसे भी करके x का वैल्यू ला दिया जाए, ठीक। उसमें हमने तरीके भी देखे थे। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर चाहिए, राइट। अब इसको मैं 2-3 तरीके से सॉल्व करके तुम्हें बताऊंगा ताकि
आप सभी बच्चों का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी करना चाहो। तो चलो देखते हैं। एक तरीका तो ये है बच्चों, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, और तुम भी सोचो कि अगर मुझे कैसे भी करके x की ही वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा ना करें कि जो भी x वाला चीज़ है उसको एक तरफ रख लिया जाए इक्वल टू के, और जो नंबर्स हैं जैसे इस नंबर 7/2, 14, ये सब नंबर्स वाले हैं, उसको एक तरफ कर दिया जाए। नहीं तो बेहतर होगा ना? हाँ, तो चलो करते हैं। तो देखो, हम रूल सीख लिया है, हमने रूल्स ये कहता है अब मुझे x वाली चीज़ को लेफ्ट साइड लाना है। तो यहाँ पे 3/2x है और यहाँ पे 5x है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5x को वैसा का वैसा लिख दूंगा। अब 3/2x है और उसके आगे साइन क्या है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, ओके। और मुझे इसको इस साइड लाना है, तो यहाँ पे प्लस था, तो जब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। रूल्स हमने देख लिया था, ऐसा होता है, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू से लेफ्ट राइट जाते हैं। तो 3/2x लिख दिया मैंने, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब मुझे इक्वल टू डाल दिया मैंने, है ना। अच्छा देखो, तो कभी ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग कि अगर 3/2x लिखा हुआ है, ये 3x/2 या 3/2x, ये सब एक ही चीज है। ऐसा मत समझना कि सर यहाँ पे तो आपने 3 के बगल में x लिख दिया था और यहाँ पे 3/2 और उसके बाद x लिखा है, बात बराबर है। क्यों? अगर मैं ऐसा लिखूं 7/2 मान लो इंटू 2, राइट, अगर ऐसा ऐसा है 7/, अगर अगर x यहाँ पे जो x है इसके बीच में कुछ भी साइन नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये 3 और x के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, राइट। ये सब भूल मत जाना, ये सब कुछ जो हमने पढ़ रखा है ये सब हमारे काम आने वाला है। सो अगर मैं लिखूं 7/2 इंटू 2, तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो 2 कट गया, फाइनली आंसर आएगा 7। या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता था 7 × 2/2। कोई 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 डिफरेंस है क्या इन दोनों में? नहीं। तो बच्चों इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। देखो ये 7/2 ऐसे था और इंटू 2 लिखा हुआ था। अगर 2 × 2 लिखा हुआ इसका मतलब 2/1 है, और हमने मल्टीप्लिकेशन में देख लिया था कोई भी न्यूमरेटर वाले डिजिट को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। 2 और 2 कट गया था, इसका आंसर 7। अगर यही ऐसे भी लिखा हुआ है 7 × 2 / 2, यहाँ भी 2 कट जाएगा और आंसर 7 ही आएगा। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। या तो मैं लिख दूं कि 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं x को और बाई 2 लिख दूं, या मैं बोलूं कि 3/2 एक नंबर है और इसको इसके साथ x मल्टीप्लाइड है, या मल्टीप्लिकेशन भी ना लिखूं, सीधा लिखूं 3/2x। सब बात बराबर है, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अपने बेसिक को बिल्कुल ऐसा मजबूत रखना है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ आपको कंफ्यूज ना कर पाए। और जब भी ऐसा कभी कंफ्यूजन लगता है हमेशा एग्जांपल लो। देखो मैंने कैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, मैंने कैसे समझा कि अच्छा 7/2 इंटू 2 ऐसा लिखा हुआ है जो कि इस फॉर्म में है, उसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस फॉर्म में, राइट। तो चलो ये सारी चीज़ें साइड वाली चीज़ें, बट मैं साइड साइड में तुम्हें इसलिए ये सारी बातें बताता रहता हूँ बिकॉज आपका, मुझे ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना, जितना सॉल्व करना चाहते हो करो। मेरा काम ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाए कि कल को कोई क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट को ना हिला पाए, राइट। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ कि 3/2x और 3x/2 में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो हम फाइनली अपने मुद्दे पे आते हैं। तो बात ये हो रही थी कि x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व का मतलब तो यही है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना ऐसा करें कि सारे x को लेफ्ट में कर दें और जो नंबर्स हैं उसको राइट में कर दें।
तो चलो x वाले को तो मैंने लेफ्ट में कर दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये वाला तो मैंने नंबर ले लिया लेफ्ट में 3/2x, यहाँ पे क्या बच गया -14, तो लिख दो -14। यहाँ पे क्या था 7/2, और इसको अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 7/2 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो 7/2 के आगे का साइन क्या है, प्लस है ना, ये देखो प्लस है। ओके, तो यहाँ पे आएगा राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा ये माइनस, और कितना था 7/2। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने तुमसे क्यों ये सारी चीजें पहले बताई थी तुम्हारे को वीडियो में, कि कांस्टेंट के साथ ऑपरेशन कैसे करते हैं। देखो कांस्टेंट ऑपरेशन काम आ रहा है ना, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, ये सारी चीजें हमने कांस्टेंट ऑपरेशन में पढ़ी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमने क्यों पढ़ा था ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। ये देखो फाइनली तो मुझे जोड़ना घटाना और मल्टीप्लिकेशन ये सब करना ही है वेरिएबल्स के साथ, एक्स के साथ, इसलिए हमने पढ़ा था क्या, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स, राइट। ठीक है, अब सिंस हमने पढ़ लिया था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसी को हम ऐसे करके लिखते हैं इम्प्लाइज। जब ऑलरेडी एक इक्वल टू का साइन है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इम्प्लाइज कर देता हूँ। ओके, इम्प्लाइज मतलब इसके आगे का स्टेप, ऐसा मतलब समझो, ऐसा लिखते हैं। ओके, इम्प्लाइज लिख दिया। अब क्या हो गया, 5x में से 3/2x को घटाना है। कैसे घटाएं भैया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5x माइनस 3x/2, करेक्ट। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे भी -14 -7/2, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 14/1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया 2। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 से डिवाइड किया 2, 14 इंटू 2 इक्वल टू 28, 28 नहीं -14 था इसलिए -28 -7, राइट, इक्वल टू। अब कोई ये मत बोलना कि मुझे एलसीएम वाला करना भी नहीं आता, तो ये तो सीखना पड़ेगा ना बच्चों आपको। इक्वल टू -28 -7, पहले से ही 28 रुपये का कर्ज था और 7 रुपये का कर्ज और आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, राइट। मतलब कितना हो जाएगा 35, बट ये 35 क्या है, ये कर्ज है इसलिए माइनस। और दूसरे तरीके से देख लिया जाए, दूसरे तरीके से ये कि माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए मैंने प्लस कर दिया 28 एंड 7, एंड साइन इसका माइनस, हाईएस्ट साइन माइनस का है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया है। कौन से वाले पार्ट को, ये राइट साइड वाले पार्ट को, इस पार्ट को, और इस पार्ट का वैल्यू आया है ये। ठीक है, चलो इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग। अब कर लेते हैं हम लेफ्ट साइड को सॉल्व, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही, कौन सी बड़ी बात होगी, एलसीएम हमने सीख ही लिया है। अगर कुछ भी नहीं है तो 5x/1 तो है, 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इंटू 2 10x, क्यों 5x इंटू 2, 5x का मतलब क्या है, 5x का मतलब है 5 इंटू एक्स इंटू 2, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 10, और ये x है 10x, हटा गया, -3x। ठीक, ये आ गया। और राइट साइड वाला मैंने इसको सॉल्व कर ही लिया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इसका वैल्यू मेरा आया था ये, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, इक्वल टू -35/2। ठीक, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी इम्प्लाइज कर दूँ, इम्प्लाइज का मतलब नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज। ओके, 10x में से 3x को घटा दिया गया, 10 मैंगो था तुम्हारे पास, 10 मैंगोज, उसमें से 3 मैंगो ले लिए गए, कितने मैंगो बचे 7, इसलिए 7x बचे, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -35/2।
बाई 2 इम्प्लाइज, अब मैं क्या करूँगा, फाइनली तो मुझे चाहिए x की वैल्यू ना, तो 7x छोड़ दूंगा। अब ये नीचे वाला 2 है, इसको भी मैं इस साइड लेके जाता हूँ। तो अगर नीचे में डिवाइड है, इक्वल टू के उस पार जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, -35/2 था, उसमें मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 और ये 2 कट गया जी। तो क्या बच गया जी, मेरे पास बच गया इम्प्लाइज 7x इक्वल टू माइनस -35। अब फाइनली चाहिए क्या मुझे, x की वैल्यू। ओके, सो अब ये 7 इसके साथ है, तो समहाउ 7 को भी हटाना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए मैं इस 7 को इधर लेके जाना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इम्प्लाइज लिखूँगा और यहाँ पे कर दूंगा x इज इक्वल टू -35। 7 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए यहाँ पे आके डिवीजन में हो गया, इक्वल टू, इसको काटो, 7 5 क्या आया आंसर, -5। माइनस तो था ना पहले से, इसलिए -5। तो x इक्वल टू -5, ये है आंसर। और यही मुझे करना था, समहाउ मुझे कैसे भी करके x का वैल्यू निकालना था। यही होता है सॉल्व करना, है ना। अच्छा, अब मैं कुछ तुम्हें ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स ये है कि देखो, ये तो मैंने सॉल्व किया तुम्हें दिखाने के लिए, ये सारे स्टेप्स, इसके बाद, इस वाले के बाद, है ना। बट देखो, क्या मैं यहाँ पे इसी स्टेप में कुछ और कर सकता था क्या। तो एक चीज याद रखो बच्चों, शॉर्टकट है ये। अगर मेरे पास लेफ्ट साइड में भी कुछ डिवाइड में है, जैसे कुछ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ फुल डिवाइडेड बाई, ठीक है, लेफ्ट साइड में पूरा डिवाइडेड बाई कुछ नंबर है, जैसे मान लो 2, और इक्वल टू में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे लिखते हैं 17/2, 17x/2, और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 3/4। तो पता है क्या, एक शॉर्टकट हम लगा सकते हैं कि सीधा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को इक्वल टू के उस पार वाले डिनोमिनेटर से काटा जा सकता है। सो 2 2 जा 4। और क्यों किया जा सकता है, क्योंकि फाइनली हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो 2 है वो फाइनली इस साइड जाके मल्टीप्लाई ही होने वाला है, और ये 2 के साथ कटने वाला है। ठीक है, अगर मान लो कि तुम इसके साथ, इसके बाद क्या करते, तुम ये 2 को हटाने के लिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करोगे ना, मल्टीप्लाइड बाई 2, और बाद में तुम इसको काटोगे, 2 2 जा 4, यही करोगे। और मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अगर इक्वल टू के इस पार डिनोमिनेटर में जो भी है, इक्वल टू के राइट साइड और लेफ्ट साइड को काटा जा सकता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटा जा सकता है। ठीक है, तो 2 2 जा 4। और क्यों किया जा सकता है ऐसा, क्योंकि मैंने देखा कि फाइनली स्टेप अगर जो मैं आगे की तरफ लिखूंगा तो यही होगा ना कि ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए मैं यहीं पे काट करके शॉर्टकट कर देता हूँ इसको, आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से मतलब आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अगर देखो कुछ ऐसा होता, 3x/9 इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 15 और यहाँ पे होता मान लो 9। तो देखो, तो फिर वो शॉर्टकट लगा सकते हो क्या, तुम सोचो तो, 3 और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट सकते हैं। अब अगर मैं इक्वल टू के उस पार काट रहा हूं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले को काट रहा हूं, तो 3 और 9 को काटा, तो यहाँ पे हो गया 3 3 जा 9, 9 और 15 है तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, और इसको 3 5 जा 15। तो फाइनली पता है ये क्या बनेगा, देखो, x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। और फिर इस 3 को इधर लेकर के चले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
x इक्वल टू 9/5, ये आंसर होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये शॉर्टकट है। अगर इक्वल टू के इस पार न्यूमरेटर में जो कुछ भी है लेफ्ट साइड में, वो राइट इक्वल टू के राइट साइड में जो लिखा उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काटा जा सकता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटा जा सकता है। हाँ, अगर इनिशियली तुम्हें प्रॉब्लम होता है इस चीज को समझने में, तो तुम पूरा स्टेप सॉल्व करो, सो दैट तुम्हारे दिमाग में ये बन जाए कि हाँ फाइनली तो मुझे यही करना है। और तुम्हें स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में यू गो थ्रू दिस फुल स्टेप, ये जो हमने फुल स्टेप किया है। बट जैसे ही तुम क्वेश्चन बनाने लगोगे ये पूरे स्टेप को करके, बाद में तुम्हें ही खुद समझ में आने लगेगा कि मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट दिया जाए। ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल क्वेश्चन, एंड तुमने देखा कि यह कितने आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है। इस तो फाइनली मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि हम इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा उसको तरीके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते थे। जैसे पहले मैं, चलो दूसरा तरीका देखें एक बार। सो दूसरे तरीके के लिए मैं इसको दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। Just do it, okay? It will hardly take some time. ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा तरीका मैं ये बोल रहा था कि हम पहले ऐसा करें कि पहले पूरे के पूरे लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने का मतलब यह है कि जैसे 7/2 लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो चलो ऐसा कर लेते हैं। पूरे लेफ्ट साइड को अगर देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना। इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया 2। ओके, यहाँ पे क्या आ गया 10x प्लस 7, राइट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एलसीएम लिया 2 और यहाँ पे आ गया 3x माइनस 28। यही हुआ। अब या तो मैं यहीं पे शॉर्टकट लगा दूं, जो अभी हमने सीखा था, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटा जा सकता है इक्वल टू के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में। नहीं भी करना चाहो, चलो पहले हम एक स्टेप में देख लेते हैं। आगे वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, मैं 2 को इस साइड ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, जब भी ऐसा करो ना, इसको ब्रैकेट में डाल दो ताकि तुम्हें पता रहे कि पहले मुझे ये एक साथ है, ये एक साथ है। ठीक है, ओके। मैं लिखूंगा 10x प्लस 7 ब्रैकेट में था और इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 28/2 इंटू 2। वही मैं पहले बोल रहा था कि इसको काट सकते हैं, राइट। क्यों, देखो यहाँ पे कट गया फाइनली। सो इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप में होगा 10x प्लस 7 इक्वल टू 3x माइनस 28। अब क्या करना है, मुझे फाइनली तो चाहिए x की वैल्यू, तो मैं इस x को इधर लेके आ जाऊंगा और नंबर्स को राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। तो 10x माइनस 3x इक्वल टू, यहाँ पे पहले से माइनस 28 था और 7 इस साइड राइट साइड में आएगा तो माइनस के साथ आएगा। इम्प्लाइज 10x माइनस 3x 7x इक्वल टू माइनस 35। इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू माइनस 5। देखो आ गया ना, x इक्वल टू माइनस 5 आ गया आंसर। पिछले केस में भी मेरा -5 ही आया था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो तुम किसी भी तरीके से सॉल्व कर लोगे, बट तुम्हें हमेशा दिमाग में ये रखना है कि मेरा मुद्दा क्या है, फाइनली मुझे करना क्या है। करना ये है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो या तो मैं पहले वाले स्टेप में ही या तो मैं पहले वाले स्टेप में ही सारे x को एक तरफ कर लूं, जो कि हमने यहां पे किया, या तो मैं सोचूं कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है, पहले चलो इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर एक तरफ कर देंगे x को, जैसे हमने यहां किया 10x माइनस 3x, एक तरफ कर लिया फिर यहां पे। तो तुम्हारे ऊपर है ये, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आसान तरीके से, बट दोनों तरीके से सॉल्व हो जाए, किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नाउ एक चीज और भी समझ लो कि अगर आपने एक गुड मैथमेटिशियन बनना है या एक बेहतर स्टूडेंट बनना है, अच्छा परफॉर्म करना है, सो यू नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितने ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ही क्या होगा, आपके दिमाग की ट्रेनिंग होगी। तुम्हारा दिमाग समझेगा कि हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, राइट। सो सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ओके। एंड लॉजिक वही है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। सो व्हाट वी विल डू इज, नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में मैंने जानबूझ के एक ही क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम बिताया, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर हो सके, ठीक है। अगले क्लास में विल ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1, ओके, एंड देन विल मूव टू एक्सरसाइज 2.2। और तुम देखोगे कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी आसान तरीके के साथ, अगर मैं अपना लॉजिक को सही रखूं, अपने जो हमने अभी तक पढ़ा है उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में और समझ करके रखूं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, सो टिल देन enjoy, take care, study hard, and we'll meet in next class.